242 यात्री, चालक दल और इनमें से कोई नहीं बचा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे, उनका भी निधन हो गया है। इस खबर के फ्लैश होने के तुरंत बाद हैरान करने वाली एक और खबर आती है। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार जीवित पाए जाते हैं। रमेश विश्वास कुमार इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं के नागरिक हैं। उनका इलाज चल रहा है। रमेश विश्वास कुमार बात करने की स्थिति में भी हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं और उनका चलकर जाते हुए एक वीडियो भी देखा जा सकता है। इस तरह AI-171 विमान में सवार 242 में से मरने वालों की संख्या इस समय 241 हो जाती है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नहीं बचा, मगर अफसोस रमेश विश्वास कुमार के साथ उनके भाई अजय कुमार रमेश भी सफर कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने रॉयटर्स से कहा है कि 204 शवों को बरामद कर लिया गया है। मृतकों की संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा है, लेकिन कितने स्थानीय लोगों की मौत हुई है आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। विमान जहां गिरा है वहां पर BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस जगह का दौरा किया है। जिस अतुल्य हॉस्टल पर विमान गिरा उसमें और उससे सटे भवन में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और उनका परिवार भी रहता था। इन तस्वीरों से पता चलता है कि अस्पताल से सटे हॉस्टल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इमारत जल गई है, जहाज का एक पंख यहां बिखरा नजर आ रहा है। अस्पताल के जिस हिस्से में हॉस्टल था, रिहायशी इलाका था, वहां की तबाही का भी सही आकलन नहीं मिल पा रहा है और घायल डॉक्टरों की क्या हालत होगी। जब यह विमान उड़ा था तब इसमें ईंधन पूरा भरा हुआ था और उड़ान की शुरुआत में ही क्रैश कर गया। शायद इस वजह से भी आग का प्रकोप इतना ज्यादा रहा होगा। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ऐसे एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं, मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। दैनिक भास्कर ने तो लिखा है कि 6 मेडिकल छात्रों के मरने की खबर है। करीब 50 से 60 MBBS छात्र गंभीर और सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों के परिजनों से कहा गया है कि सिविल अस्पताल में ही DNA परीक्षण के लिए आगे आएं ताकि मिलान के बाद शवों को सौंपा जा सके। आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने X पर वीडियो डाला है, कुछ तस्वीरें भी, और लिखा है कि उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान में आज के दिन ही यात्रा की है। आकाश ने एक वीडियो भी बनाया है कि यह ड्रीमलाइनर प्लेन है, लेकिन इसमें टीवी काम नहीं कर रहा, इसकी AC काम नहीं कर रही है। इस वीडियो में हम शरद रावल से बातचीत भी दिखाएंगे, जो इसी 1 मई को AI-171 विमान से ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उस समय उनकी उड़ान रद्द हो गई और विमान अगले दिन यानी 2 मई को उड़ान भरता है। आपको ठीक से याद है कि आपके विमान का नंबर भी 171 ही था? बिल्कुल मालिक, वही था। वही सीधा अहमदाबाद जाने के लिए हमारे लिए तो वही फ्लाइट बेहतर होती है। एयर इंडिया के विमान AI-171 में 242 यात्री सवार थे। एक यात्री के बचे होने की खबर आई है। किसी के भी बचने की संभावना समाप्त हो गई है। अस्पताल के परिसर में बदहवास एम्बुलेंस भागते नजर आ रहे हैं। वह गुजरात का सबसे पुराना अस्पताल है और पश्चिम भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। 100 एकड़ में इसका कैंपस है। इसी अस्पताल के कैंपस में AI-171 विमान गिरा। घटना स्थल के करीब होने के बाद भी इस अस्पताल में लाए गए किसी भी यात्री को नहीं बचाया जा सका, रमेश विश्वास कुमार को छोड़कर।
बचाव व राहत कार्य में सारी ताकत झोंक देने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। विजय रूपाणी इस विमान से लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और वहां से वापसी का टिकट भी था। रूपाणी गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन विमान हादसे में हुआ है। पाकिस्तान से युद्ध के समय 1965 में गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कांग्रेस के बलवंत राय मेहता के विमान पर हमला किया गया था। सबकी नज़र विमान में सवार यात्रियों पर थी, लेकिन जल्द ही खबर आने लगी कि विमान जहां गिरा है वहां भी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गुजरात के प्रतिभाशाली छात्रों को यहां पढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ी संख्या में घायल होने की खबर ने इस घटना की त्रासदी को और दुखदाई बता दिया है। आप देख सकते हैं कि कैंटीन की छत धंस गई है, दीवार टूट गई है, 50 से 60 छात्र घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तस्वीर को क्लोजअप करने से आप देख सकते हैं कि विमान का कितना बड़ा हिस्सा हॉस्टल की दीवार की तरफ आ गया है। विमान हॉस्टल की छत पर गिरा है और इसके कारण हॉस्टल की इमारत में भी भयंकर आग लगी। यह तस्वीर CISF ने जारी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि विमान का पिछला हिस्सा किस तरह छत पर धंस गया है। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि BJ मेडिकल अस्पताल की इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है उसे फिर से ठीक करने में टाटा समूह पूरी मदद करेगा। इस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घटना के कारणों की जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद विमान ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सका। बोइंग कंपनी का बयान आया है कि वीडियो देखने से नहीं लगता विमान में बाहर से कोई गड़बड़ी थी, बस जहाज गिर गया और गिरते ही आग लग गई। कहीं कहीं खबर यह भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। ब्रिटेन के एक अखबार ने पोस्ट किया है कि मे डे कॉल में जो आखिरी शब्द सुने गए वो इंजन फेलियर के हैं। DGCA ने जांच की घोषणा की है और जांच का ही इंतजार करना चाहिए। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि एयर कंडीशन का खराब होना या सामान्य तकनीकी खराबी का होना दुर्घटना का कारण बन सकता है या नहीं। उम्मीद है यह सब भी जांच टीम के सामने रहेगा। दुर्घटना के कारणों को लेकर जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं। कितनी जिंदगी तबाह हो गई। राजस्थान के बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर लंदन बसने जा रहे थे। डॉक्टर जोशी की पत्नी डॉक्टर कोमी ने 2 दिन पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था कि अब लंदन चलकर नई दुनिया बसाएंगे। उनके साथ 3 बच्चे भी यात्रा कर रहे थे। कितने सपने उन सभी ने देखे होंगे। किसे पता था यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। इस विमान में राजस्थान से 11 लोगों के मरने की खबर है। उत्तर प्रदेश के लोग भी मरे हैं। 5 लोग डॉक्टर जोशी के परिवार के ही हैं। आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा नहीं रहा। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।